हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान से रेडियो ट्रेंड्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, मौजूदा वक्त में एक वायरल इन्फेक्शन जो बहुत तेजी से फैल रहा है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट कर रहा है। ऐसा ही एक इन्फेक्शन है जिसे हम निमोनिया कहते हैं। दोस्तों, निमोनिया क्या है? निमोनिया एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है जो लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर के इन्फ्लेमेशन से होता है। लंग पैरेन्काइमा लंग्स के अंदर सेल्स का एक लेयर होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, क्यों होता है निमोनिया? निमोनिया लंग्स के अंदर के एयर सैक्स, जिनको हम एल्वेलाई कहते हैं, उन एल्वेलाई की लाइनिंग या लेयर पर बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है। निमोनिया के ज्यादातर केसेस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया जैसे निमोनोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, सीडोमोना अरिजुनोजा, माइकोप्लाज्मा कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसके साथ साथ कई सारे वायरसेस। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल में एक वायरस जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं और जिसने पूरी दुनिया में अफरा तफरी पैदा कर दी है। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे और 65 साल से ज्यादा एज के लोग बहुत जल्द निमोनिया का शिकार बनते हैं। दोस्तों, निमोनिया की पहचान क्या है? वायरल निमोनिया से इन्फेक्शन थोड़ा स्लो होता है, जबकि बैक्टीरियल निमोनिया तेजी से बढ़ता है। अक्सर शुरू में सर्दी या फ्लू, सर दर्द, मसल पेन और फीवर जैसी साइंस दिखती हैं। फिर थोड़े दिन में येलो या ग्रीन कलर या रेड कलर का स्पूटम यानी बलगम, हाई ग्रेड फीवर और चिल्स यानी जाड़े के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहीट से ज्यादा हो जाता है। खांसी के साथ लंग्स की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चुभता हुआ चेस्ट पेन होता है और धीरे धीरे कंडीशन खराब होने लगती है। क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। बॉडी की स्किन, लिप्स और नेल बेड्स लंग्स की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने की वजह से नीले या ब्लूइश हो जाते हैं। ऐसा होने पर पेशेंट को फौरी तौर पर मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, कैसे कंफर्म करें कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है? सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और बॉडी चेकअप होता है। चेस्ट की कंडीशन का पता लगाया जाता है। देखा जाता है कि सांस लेने में कोई दुश्वारी है या नहीं। अगर पेशेंट को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है तो लंग्स का एक्सरे निकाला जाता है और एक्सरे में व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं जो इन्फेक्शन का होना कंफर्म करते हैं। लंग्स का एमआरआई भी कराया जाता है जिसकी मदद से इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरस का पता लगाया जा सके। दोस्तों, निमोनिया के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है? शुरू में निमोनिया उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चे और निमोनिया से क्रिटिकली इन्फेक्टेड पेशेंट्स का इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है। निमोनिया के ट्रीटमेंट में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीवर्स, पैरासिटामोल टैबलेट या सिरप की शक्ल में दिए जाते हैं। इसके अलावा फ्लूइड इंटेक को बढ़ाया जाता है और पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट सजेस्ट किया जाता है। क्रिटिकल कंडीशन में जब पेशेंट कुछ खाने या पीने की कंडीशन में नहीं होता, तब एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिकेशंस आईवी के जरिए दी जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है जिससे बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके। चेस्ट की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती है। दोस्तों, निमोनिया होने के बाद पेशेंट की रिकवरी कैसे होती है? निमोनिया से पूरी तरह रिकवर होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लंग्स में म्यूकस के खत्म होने तक खांसी का आना जारी रहता है। थकान की वजह से एक्सरसाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खांसी कम ना होने पर डॉक्टर को फॉलोअप करना जरूरी हो जाता है। स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स को 6 हफ्तों के बाद एक्सरे करवाना पड़ता है जिससे लंग्स की कंडीशन देखी जा सकती है। दोस्तों, निमोनिया से हम कैसे बच सकते हैं? निमोनिया से बचने के लिए हमें हर वो चीज का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है जो हमारे लंग से जुड़ी हुई हो। हाथ के धोने से लेके मास्क के पहनने तक और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने तक ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। जैसे कि निमोनिया एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना जरूरी हो जाता है। छोटे बच्चों में स्पेशली जो 4 महीने की उम्र के होते हैं, माँ का दूध उनके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। स्मोकिंग और स्मोकिंग फ्री एटमॉस्फेयर से बचना बहुत जरूरी है। घर को सैनिटाइज करके अच्छे से वेंटिलेटेड रखना और वक्त वक्त पे वैक्सीनेशन लेना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निमोनिया के बारे में खास इंफॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।